नाम कौभांड क्या है यह जानने के लिए आज सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल दुबे जी से बात करते हैं कि वास्तव में विजय जो कौभांड पूरे गुजरात में पिछले कई महीनों से बहुत चर्चा के विषय बना हुआ है, उसके बारे में आप इनसे जानेंगे। सर, क्या है विजय कौभांड जो पिछले कई महीनों से पूरे गुजरात में चर्चा का केंद्र बना हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई कौभांड ही नहीं है। ये पूरा एक राजकीय गिराने के लिए, भूपेंद्र सिंह की छवि खराब करने के लिए पूरा रचा गया एक साजिश है। इसमें कोई कौभांड नहीं। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि 2.5 महीना हो गया, सीआईडी क्राइम ने जो अपना एफिडेविट किया है उसमें लिखा हुआ है कि 11,232 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। अगर कौभांड है, लोगों का पैसा लेके बीजेड कंपनी वापस नहीं कर रही है, तो सबसे पहले तो ये 11,232 लोग सामने आने चाहिए। आज 2.5 महीना हो गया, करीब सिर्फ 2 लोग बाहर आए, मतलब 11,230 लोग ये मान रहे हैं। अगर हम मानने को इसमें समझ सकते हैं इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर इसमें कौभांड कहां से आ गया या चीटिंग कहां से आ गया? जो 6,000 करोड़ का मामला लोग बता रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूं कि सीआईडी क्राइम जो इसमें जांच कर रही है, उसने तो कहीं ऐसा नहीं बताया कि 6,000 करोड़ का कौभांड है। वो तो बता रहे 172 करोड़ का कौभांड है। तो आप 6,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से ला रहे हो? तो मैं आपके माध्यम से उनको भी विनती करता हूं कि आप कृपया ये 6,000 करोड़ का अगर आपके पास कोई हिसाब हो तो आपके प्लेटफॉर्म पर इसे सार्वजनिक करें, या तो हमें बताएं तो हमें भी पता चले कि तपास एजेंसी जो है, जो जांच कर रही है, उसके पास जो जो रकम नहीं, वो आपके पास कहां से आई? दूसरा मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक न्यायिक प्रणाली है कि भी किसी के ऊपर एफआईआर तो किसी के ऊपर हो सकती है। अब एफआईआर के बाद जब तक नामदार कोर्ट में इसका ट्रायल नहीं चलता है, उसको दोषी घोषित नहीं किया जाता है, तब तक उसको निर्दोष माना जाता है। मगर इस केस में किसी अनजान वजह से, जैसे भूपेंद्र सिंह ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया हो, ऐसे उसको महाठग, कौभांडी ऐसा बता के उसकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। नामदार कोर्ट अपनी जगह है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है, और कोर्ट जो फैसला करेगी वो तब करेगी जब उसके सामने तथ्य आएंगे। सर, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप बोल रहे हैं कि कोई कौभांड का विषय नहीं, कोई कौभांड हुआ ही नहीं है, तो जांच का विषय क्यों बना हुआ है? क्यों लोग कह रहे हैं कि जो विजय कौभांड है वो गुजरात का सबसे बड़ा कांड बन सकता है, कौभांड बन सकता है भविष्य में आने वाले समय में? तो मैं वही तो आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूँ ना, जो लोग ये बता रहे हैं कि गुजरात का सबसे बड़ा ये स्कैंडल है, तो वो बताए ना कि सबसे बड़े स्कैंडल में इतनी जो रकम है वो कहां से आई? जो जांच करे वो एजेंसी तो बता रहे कि 172 करोड़ का मामला है। वो ऑन पेपर में आपको बता रहा हूँ, देखो ये इसमें लिखा हुआ 172, सीआईडी क्राइम का, मेरा नहीं है। तो 172 करोड़ जांच एजेंसी बता रहे, तो आप 6,000 करोड़ किस हिसाब से बता रहे हो? ये पूरा राजनीतिक मामला है। भूपेंद्र सिंह वहां का अच्छा काम कर रहे थे, लोगों की सेवा करते थे। कई लड़कियों की उसने शादी करवाई है, कई गांवों में उन्होंने मंदिर बनाए हैं, कई लोगों को उन्होंने डोनेशन दिया है। इतने अच्छे आदमी अगर आगामी चुनाव में वहीं के सीट पे अगर चुनाव लड़े, तो वहां जो लोग स्थापित है, जिनकी राजनीति वर्षों से वहां चलती है, उनकी पैरों के नीचे से जमीन अगर खिसकती लग रही है, इसीलिए इन्होंने ये पूरा मामला खड़ा करके इनको बदनाम करने की साजिश की। अच्छा, एक तरह की साजिश कही जा सकती है कि ये साजिश है, तो साजिश में इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ थोड़ा चर्चा करेंगे? अब नाम मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसके कोई प्रमाण नहीं होते, मगर बातें होती है कि ये होता है, एक्स होता है तो उसका वाई होता है। जैसे मैं एक सामान्य आपको उदाहरण दूं कि गुजरात में कहीं शराब का अड्डा चलता है तो बिगर हफ्ता से नहीं चलता है। अब अगर हम बोल दें कि ये पुलिस स्टेशन का अधिकारी वहां से हफ्ता लेता है, तो बोलेगा भाई आपके पास कोई सबूत है क्या? तो इसके सबूत कहाँ से लाएंगे? कोई वीडियो थोड़ी होगा कि कोई पैसा देता। ऐसा इसमें है। मगर इसकी बात हमें सच इसीलिए लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट जब बोल रही है कि भाई जो अनजान आदमी, जो जिसका जहां किसी का नाम नहीं, ऐसी एप्लीकेशन अगर आती है तो उसकी जांच नहीं होती है। यहाँ तो जांच भी हो गई और एफआईआर भी हो गई। तो मतलब सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जो मार्गदर्शिका है उसको इन्होंने तोड़ा है। दूसरी बात कि पूरा मामला जो लोगों का इन्वेस्ट है, वो इन्वेस्टर तो कहीं सामने आ नहीं रहे हैं। 11,232 में तो कम से कम 1,000-2,000 लोग तो सामने आके बोलने चाहिए ना कि भाई हमारा पैसा बीजेड कंपनी नहीं दे रही।
जिस दिन एफआईआर हुई उस महीने तक उनका क्यों सर, क्यों जांच का विषय क्यों बना हुआ है? जब आप बोले कौभांड ही नहीं, तो जांच का विषय क्यों बना हुआ अब है? जांच का विषय तो ऐसा कि एफआईआर तो किसी के सामने भी हो सकती है। उसके बाद जब उनको लगेगा कि भाई पूरा केस में हमने जांच किया तो कुछ है नहीं, तो समरी रिपोर्ट भी कल आपके सामने आ सकता है कि पूरा स्कैंडल जो हमने काफी केसों में हमने देखा है, बड़े बड़े, जैसे अभी अजीत पवार का मामला था तो 60,000 करोड़ का मामला सीबीआई ने दर्ज किया था। 60,000 करोड़ का इन्होंने कौभांड किया। अभी फिलहाल में 1.5 महीने पहले सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट किया कि भाई ये अजीत पवार का जो मामला, इसमें कोई कौभांड है नहीं। उस टाइम उन्होंने बहुत बड़ा कौभांड बता दिया। ऐसा इसमें भी है कि पूरी राजनीतिक गेम है। अगर राजनीतिक गेम सेट हो जाएगी तो ये मामला भी सुलझ जाएगा। इसमें कौभांड नहीं है। कौभांड तब होता है जब जो इन्वेस्टर है ना, वो लोग आगे फिरियाद करते हैं। बिल्कुल, ये थे सामाजिक कार्यकर्ता प्रतुल दवे जी थे, जिनसे अभी बात हुई। उन्होंने बोला कि जो बीजे कौभांड पिछले कई महीनों से आज गुजरात में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, ये किसी का कोई कौभांड ही नहीं है। मात्र जो भूपेंद्र सिंह है, जिनके द्वारा यह कंपनी चलाई जा रही है, उनको, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वास्तव में इसकी जो कार्रवाई न्यायालयिक जो प्रणाली है, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी। कैमरा पर्सन हर्षद पटेल के साथ में।